ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का दूसरा नाम एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी होता है। अगर हम इनिशियली किसी बॉडी को किसी एंगल के ऊपर वेलोसिटी दे दें और अपने आप फिर इसको मूव करने के लिए छोड़ दें, जिससे कि ये 2 डायमेंशनल मोशन में अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करती रहे। जैसे कि अब देखो, बॉडी अगर इस तरह से जा रही है तो हम कहेंगे आगे की तरफ भी जा रही है और अपवर्ड भी जा रही है। तो इसलिए हम इसकी क्या डेफिनेशन लिखेंगे? नेम गिवन टू अ बॉडी मूविंग इन 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन if initial velocity is given at some angle with horizontal। वो तो इसके एग्जाम्पल क्या है? मैच के दौरान जब मान लो क्रिकेट बॉल इस तरह से ऊपर होकर उछल के जाती है ऐसे, तो अब ये कौन सा मोशन है? 2 डायमेंशनल मोशन है और मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। लेट एक बॉडी को हमने यहां पॉइंट ए से प्रोजेक्ट किया और ये ऊपर मूव करती हुई पॉइंट बी तक पहुंच गई। अब तो स्टार्टिंग में अगर हमने इस तरह से यू वेलोसिटी दी थी जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लेट एंगल थीटा पे थी, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के। इधर जो होगा थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, ये होगा यू कोस थीटा, और जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी का, इट वुड बी यू साइन थीटा। ठीक है, अब अपने को जो 2 चीजें पता होनी चाहिए वो सुनेंगे। अगर मैं कह दूं एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो आपको दिख रहा है एक्स में कितनी थी यू कोस थीटा और वाई में कितनी थी यू साइन थीटा। तो यू एक्स आ जाएगा हमारे पास यू कोस थीटा। अगर मैं कह दूं एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो भी आप कहोगे सर यू कोस थीटा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती और या हम कहें एक्सेलरेशन 0 रहता है। इफ वी विल टॉक अबाउट वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास है u साइन थीटा। वाई डायरेक्शन के अंदर जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी u साइन थीटा माइनस gt, और एक्सेलरेशन जो है वाई डायरेक्शन में वो होगा माइनस g। ये जो vy है ये मैं बता दूं कैसे आया, क्योंकि हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है। u की जगह हमने y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पुट करी जो कि हमारे पास u साइन थीटा थी। a की जगह हमने माइनस जी पुट किया और ये साथ में आ गया t। अब बच्चों हम सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पहले ही पता है कि ये वो टाइम होता है जब तक बॉडी एयर में रहती है, या कंप्लीट जर्नी के टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम कैपिटल T से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास इनमें एक चीज है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है। देखो बॉडी ऊपर तो गई है लेकिन उसी लेवल पे वापस आ गई है। ए से बी में हम देखेंगे वर्टिकली ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ ये बात अलग है कि ए से बी में नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन नहीं हुआ। तो इस चीज का हम फायदा उठाएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में। हम लिखेंगे बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। तो बच्चों आप ये बताइए, s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। s कितना है 0, u कितना था वर्टिकल के लिए u साइन थीटा। टोटल जर्नी के टाइम को हम कैपिटल T से लिखते हैं माइनस हाफ g, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव में था इसलिए मैंने पहले ही माइनस बाहर लिख दिया, इनटू में t स्क्वेयर। आगे देखिए, अगर ये इधर चल जाएगा इक्वेशन के दूसरी साइड आके ये पॉजिटिव बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हाफ gt स्क्वेयर इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी। ये स्क्वेयर से ये t कैंसिल आउट हो, हमारे पास बच जाएगा टाइम इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g। ये बच्चों हमारी फर्स्ट अचीवमेंट है, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब बॉडी आगे कितना गई ए से बी तक, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन तो आपको पता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वही डेफिनेशन इसमें भी लिखनी है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। अब हमें यह देखना है कि बॉडी ए से बी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो अपने को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को फॉलो करना है।
ये हमने निकालना है, इसको हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। इक्वल टू का साइन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी हमारे पास u cos थीटा, इनटू में टाइम, ये वो टाइम लेंगे जब तक बॉडी ने पूरा जर्नी को कंप्लीट करने के लिए टाइम लिया, जो अभी हमने फाइंड किया था t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g, प्लस एक्सेलरेशन हमें पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन ऑलवेज 0 होता है, तो हमने 0 ऐड कर दिया। तो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाय g। इसको अगर हम और ज्यादा सोल्व करेंगे तो आ जाएगा r इज इक्वल टू u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय g। बच्चों ये आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा को साइन 2 थीटा कहा जाता है। तो हमारे पास यहां पर देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ये बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज भी आ गया, ये अपनी सेकंड अचीवमेंट है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। नेक्स्ट डेरिवेशन है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। देखिए बच्चों, बॉडी एक टाइम पे आके है ना अपने मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगी। ये जो हाइट है इसकी, इस हाइट को बोलते हैं अपन मैक्सिमम हाइट। यहां तक पहुंचने के लिए अपने को टाइम निकालना है। यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जो u cos थीटा है वो तो कभी भी चेंज नहीं होगा, बट ये u sin थीटा है ये 0 हो जाए। तो हम इसी बात का फायदा उठाते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मैं यहां y लिख देता हूं, यहां भी y और यहां भी y। तो बच्चों आप बताइए, जब हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी होगी तो उस टाइम पे वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वर्टिकल डायरेक्शन में, u sin थीटा। एक्सेलरेशन माइनस लेंगे, क्यों नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि इनिशियली बॉडी ऊपर जा रही थी और हमने क्या किया है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे होती है, तो एक्सेलरेशन मोशन को अपोज कर रहा है तो नेगेटिव लेंगे। इस t को मैं बोल देता हूं t मैक्स, क्योंकि ये टाइम है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का। हम देखेंगे इक्वेशन के दूसरी साइड जाएगा तो ये बन जाएगा g t मैक्स इज इक्वल टू u साइन थीटा, और t मैक्स हमारे पास आ जाएगा u साइन थीटा डिवाइड बाय g। ये बच्चों हमारी नेक्स्ट अचीवमेंट होगी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आप देखिए टोटल जो टाइम लगता था वो लगता था हमारे पास 2u साइन थीटा बाय g। तो ये हाफ में कितना टाइम लगेगा, इसका एग्जैक्ट हाफ लगेगा, तो कितना आंसर आ गया, u साइन थीटा बाय g। बच्चों इस t मैक्स की एक्सप्रेशन को भी हम यहां लिख देते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम हाइट को फाइंड करना, मतलब कि बच्चों अपने को ये वाला डिस्टेंस निकालना कितना होगा। बच्चों हाइट के लिए ऑब्वियस सी बात है, हम वर्टिकल मोशन को देखेंगे। फॉर वर्टिकल मोशन बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बच्चों इस पॉइंट पे जाके वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी 0 हो जाता है। इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो थी हमारे पास u साइन थीटा, क्योंकि हम सब कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, तो आ जाएगा स्केयर करके आ जाएगा u स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन को नेगेटिव g लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड थी। s जो है ये अपने को फाइंड करना है, इसका नाम हमने रख दिया h मैक्स। ये माइनस से ये वाला माइनस साइन चला जाएगा, तो हमारे पास h मैक्स आ जाएगा u स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2g। तो टाइम मैक्स तो हमारे पास ये था, अब टाइम मैक्स के बाद हमारे पास क्या आ गया, हाइट मैक्सिमम। क्या एक्सप्रेशन है इसकी, u स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2g। नेक्स्ट डेरिवेशन इसके अंदर है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। बच्चों अपने को पता है दो तरह की वेलोसिटी होंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक कैसी, वर्टिकल। चाहे वो डाउनवर्ड मोशन में देखो या अपवर्ड मोशन में देखो। v नेट का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर प्लस 2vx vy कोस थीटा। और हमें पता है vx और vy में कोस जो है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, ये पूरी चीज 0 हो जाती है।
ये हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में सीखा था, चाहे हम ट्रायंगुलर लॉ से देख लें या पैरेललोग्राम लॉ से, ये हमने फॉर्मूला सीख रखा है ऑलरेडी। तो हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी है, एक तो एक्स डायरेक्शन में और दूसरी कौन सी है, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। बस दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। हमने यहां निकाला था ना, किसी भी टाइम पे जो वी एक्स है वो तो हमेशा यू cos थीटा रहेगी और वी वाई बन जाएगी ये। इनकी वैल्यूज यहां पुट कर दो तो हमारे पास वी नेट आ जाएगा। वी नेट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट यू cos थीटा होल स्क्वेयर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वेयर। ये हमारे पास आ जाएगा किसी भी टाइम पे वेलोसिटी। अब बच्चों अपने को फिर वही हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल देखना, मान लो ये थीटा एंगल देखना है, तो हम यहां लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स, क्योंकि टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो जितना सामने होती वही चीज तो यहां हमने ले रखी है, तो इसलिए हमने वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में है उसको वर्टिकली मान लिया, परपेंडिकुलर लेट कर लिया, और वी एक्स को हमने क्या लेट कर लिया, बेस लेट कर लिया। तो हम किसी भी टाइम पे इस तरह से एंगल भी देख सकते हैं। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैं एक बार इस डायग्राम को थोड़ा साफ सा बना लेता हूं। ये बच्चों हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया जो कि ए पॉइंट से गया और बी पॉइंट तक पहुंचा। अगर इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की यू थी तो हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, u sin थीटा। टोटल डिस्टेंस a से b का r है, बट हम किसी भी पॉइंट पे कह देते हैं x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। मान लो कि अभी बॉडी इस पोजीशन पे है, तो यहां से हम देखेंगे जो x डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हुआ उसको हमने यहां x से लिख दिया, और ऊपर की तरफ जितना गई है बॉडी पूरा मैक्सिमम हाइट पे नहीं देख रहे, किसी टाइम पे देख रहे हैं, लेट ये y है। इससे हम ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन बना सकेंगे। तो हम ट्रैजेक्टरी फाइंड करते हैं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इसे यूज करते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हमें पता है फॉर्मूला होता क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो बच्चों यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा x इज इक्वल टू u हमारे पास था u cos थीटा, और टाइम हमने ले लिया t प्लस में 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज कितना रहता है, 0 रहता है। यहां से हम टाइम फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगा x बाय यू cos थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये इस डेरिवेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन आ गई। जैसा हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन सेकंड अप्लाई की थी, नाउ वी आर प्लेइंग फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। हम वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इसको y लेट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहां बताया था, किसी भी टाइम पे जब बॉडी यहां है तो हम कहेंगे इतना जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो y हुआ है। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ut, मतलब कि u साइन थीटा इंटू टी, आगे है प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस जी है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। लेट दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू cos थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। जहां जहां भी टाइम था हमने यहां पर x बाय यू cos थीटा पुट कर, यहां पर ये u से ये u कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा बाय cos थीटा होता है टेंजेंट थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस, बच्चों ये जो हाफ जी अपॉन यू स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा है ये कांस्टेंट है। बताता हूं क्यों कांस्टेंट, क्योंकि हाफ तो एक नंबर है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और u cos थीटा जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है, इसलिए हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। और साइड में हमने लिख दिया एक्स स्क्वेयर। टेंजेंट थीटा भी कांस्टेंट है, क्योंकि हम जो इनिशियली एंगल देंगे उस पर बात डिपेंड करेगी, उसी के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वेयर।
वो तो ये जो इक्वेशन होती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y जो है वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। ऐसा जब भी हो तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, ये आपको लर्न करना है, याद रखना है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है। कल भी हमने किया था ना y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। जब y क्वाड्रेटिक फंक्शन हो एक्स स्क्वायर का तो हम क्या कहते हैं, इस केस के अंदर ये पैराबोला की इक्वेशन है। हम इसके बाद एक लाइन लिख देंगे, हेंस ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। हेंस ट्रेजेक्ट्री ऑफ द ओब्लिक प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। देखिए बच्चों, लास्ट में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ट्रिक किस तरह से आप सारी चीजों को याद रख सकते हो। बच्चों आप नोट करो कि u साइन थीटा बाई जी तो सब में आ रहा है, सब में आ रहा है ये चीज। तो ये जो u साइन थीटा है ना, ये एक्सप्रेशन आई थी टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा था वो लगा था u साइन थीटा बाई जी, तो ये टी मैक्स था। एक चीज आप याद रख लो, अब एच मैक्स क्या आएगा, हर जगह 2 लगाना है, यहां पे भी u स्क्वायर, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे 2g। इससे एक चीज और आसान बन जाएगी, अगर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम u साइन थीटा बाई जी है, उतना टाइम नीचे आने में भी लगा होगा, तो मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि पूरी जर्नी का जो टाइम है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस चीज का डबल, मतलब कि 2u साइन थीटा बाई जी। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। वो तो इसको याद करने के लिए ज्यादा आपको तंग नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक फिजिक्स में जो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला पड़ा है वो ये फर्स्ट फॉर्मूला है। अब हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम आर से लिखते हैं। बच्चों अगर मैं कह दूं हमारे पास एच मैक्स डिवाइड बाय आर लिख दीजिए, तो आप देखो क्या लिखोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये तो मैंने एच मैक्स लिख दिया। अब ये आर पुट कर रहा हूं तो इसके डिवाइड में आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, डिवाइड वाला जी ऊपर चला जाएगा, और इस साइन 2 थीटा को मैं ओपन कर लिखता हूं 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। बच्चों ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के से एक साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ओनली साइन थीटा बच जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एच मैक्स बाय आर इज इक्वल टू, अब देखो साइन और एक नीचे बच गया कोस, ये बनता है टेंजेंट, तो ये आ गया टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय कितना आ गया 4, क्योंकि 2 ये रहा और 2 ये रहा, 4 आ गया। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 4h मैक्स बाय टेंजेंट थीटा। बच्चों हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया, r इज इक्वल टू 4h मैक्स बाय टेंजेंट थीटा। कई बार वो कह देते हैं कि रेंज जो है वो मैक्सिमम हो। रेंज मैक्सिमम तब होती है जब थीटा 45 डिग्री हो। बताऊं क्यों? क्योंकि देखो जब आप यहां थीटा को 45 पुट करोगे ना, तो ये 45 डिग्री इंटू 2 बन जाएगा 90। साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। थीटा को 45 करते ही रेंज मैक्सिमम आ जाती है। रेंज मैक्सिमम की कंडीशन आ दे तो ये वाली चीज कितनी बन जाएगी 1। क्यों? क्योंकि थीटा को 45 पुट करोगे और टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है 1। तो हम क्या देखते हैं, जब रेंज मैक्सिमम आए ना, इसका ये फार्मूला भी होता है आर मैक्स इज इक्वल टू 4h मैक्स। ठीक है, मतलब कि इसको ऐसे याद करते हैं, राहुल चोर है। 4 है को हमने क्या बोल दिया, राहुल चोर। चोर का बस ऊपर वो मत लिखो, 4 है, तो राहुल 4 है, मतलब राहुल r इज इक्वल टू 4 है। यहां तक समझ आ गया बच्चों?